ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक की चर्चा हम काफ़ी सालों पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कर चुके थे और आपको जागरूक सजग कर चुके थे, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। और आजकल ये समस्या मीडिया में भी आने लग गई है, न्यूज़पेपरों में भी आने लग गई है और आज हम इसके बारे में कुछ आपको जानकारी, विशेष सूचना देंगे और ये हमारा टॉपिक रहेगा शुक्राणु, स्पर्म और वीर्य। देखिए, मैं एक बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। 12th पर हमने शुक्राणु, स्पर्म पर काम किया हुआ है और फिर मैंने शुक्राणु के एक्स और वाई जीन्स पर भी काम किया है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ इस तरह की घटना घटित हुई थी। उस घटना को मैंने दूर किया था और उसमें मैंने सफलता प्राप्त की थी। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिए। देखिए, ये शुक्राणु होता है इस तरीके का, जो आपका वीर्य होता है वो इस तरीके का होता है। जब हम इसका साइंस में स्लाइड बनाकर देखते हैं तो इस तरीके की आकृति की संरचना का हमें ये स्पर्म और शुक्राणु दिखाई देता है। देखिए, आज के वर्तमान समय में जब हम छोटे थे तो उस समय इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो गति थी, इसकी जो चाल थी, जो इसका वेग था, समय था, दूरी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और अब इसकी धीरे धीरे जो चाल है, गति है, समय है, दूरी है, वो कम हो गई है। और जैसे जैसे इसकी चाल, गति, दूरी, समय, वेग कम होगा तो इंसान की उत्पत्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और बहुत सारी विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सप्त धातुओं में जो महत्वपूर्ण धातु होती है, शुक्र धातु होती है, जो इंसान को उत्पन्न करती है, इंसान को पैदा करती है। इस संसार में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक धरती माँ जिससे हमें अन्न का उत्पादन करते हैं, और दूसरी धरती माँ वो जिस पर इंसान पैदा होता है और इंसान की उत्पत्ति होती है। तो धीरे धीरे मॉडर्न साइंस ने इस पर काफ़ी सारे अत्याचार किए थे, काफ़ी केमिकल और रसायनों का प्रयोग करके धरती माँ को और दूसरी माँ जहाँ से इंसान की उत्पत्ति है उस पर अत्याचार किए, जिसका बहुत गलत साइड इफेक्ट आ रहा है आने वाली जनरेशन पर। हम इस पर गहराई में नहीं जाते हैं कि शुक्राणु की जो स्पीड है, जो ये गति है, जो चाल है, ये कम क्यों हो रही है, कभी नहीं जाते। और इनकी जो संख्या है वो कम क्यों हो रही है, इसके बारे में हम कोई रिसर्च अनुसंधान नहीं कर रहे हैं और न ही हम प्रयास कर रहे हैं। हम केवल हमारी भौतिक सुख सुविधाओं और भोग विलास जिंदगी के लिए रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई किसी भी चीज़ का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में हमें बहुत संकट पैदा हो जाएंगे। और जो हम इतना बड़ा धन संपत्ति कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं? आने वाली जनरेशन के लिए। तो आने वाली जनरेशन कहाँ से आएगी? क्योंकि आपके जो शुक्राणु है, वीर्य है, इसकी स्पीड कहाँ है, इसकी गति कहाँ है, इसकी चाल कहाँ है, इसकी दूरी कहाँ है, समय कहाँ है, ये सब की सब कम हो रही है। इसका शुक्राणु का इलाज, वीर्य और स्पर्म का इलाज हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया था, लेकिन हम हमारे उपनिषद और हमारे जितने भी योग दर्शन हैं, आयुर्वेद दर्शन हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं, उनका अपने शरीर पर प्रैक्टिकल रिसर्च अनुसंधान नहीं करते हैं, और कोई करता है तो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम बाह्य आवरण पाखंड के चक्कर में आ जाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। साधकों, जो धरातल पर काम करते हैं, जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो प्रायोगिक अनुसंधान का करते हैं, उनके साथ जुड़िए, अन्यथा इस शरीर के अंदर काफ़ी सारे संकट पैदा हो चुके हैं और इन संकटों को दूर करने के लिए प्रकृति, ब्रह्मांड, कुदरत, सृष्टि ही हमारी मदद करेगी। और इस शुक्राणु की गति और स्पीड और इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, ये हमारे योग दर्शन, आयुर्वेद दर्शन, उपनिषद में लिखा हुआ है, और उसका सारा लेकर ही आप अपने शुक्राणु का वेग, शुक्राणु की दूरी, शुक्राणु की चाल, शुक्राणु का समय, शुक्राणु का सहयोग,
और उपयोग कर सकते हैं। इसका जितना ज़्यादा दुरुपयोग करोगे उतना ही आपके शारीरिक संरचना को नुकसान होगा, आपकी सेल्स को नुकसान होगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सही तरीके से सम्यक आसन, सम्यक प्राणायाम, सम्यक ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। तभी जाकर आपके शरीर के अंदर जितने हजारों रसायन होते हैं उतने बनने शुरू होंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लाखों की संख्या में रासायनिक अभिक्रियाओं का विखंडन होता है और लाखों की संख्या में रासायनिक अभिक्रियाओं का संलयन होता है। तभी जाकर नई नई सेल्स, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का नवनिर्माण होगा, तभी जाकर हमारी शारीरिक संरचना का अच्छा निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अभी से आप जागरूक हो जाइए, सचेत हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में जो आपका स्पर्म है, जो आपकी शुक्राणु है, जो शुक्र धातु है, जो आपका वीर्य है, उसकी स्पीड, चाल, गति कम हो जाएगी। तो फिर आपके शारीरिक संरचना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको कह दिया था बहुत सालों पहले भी, कहा है मेरे काफ़ी वीडियो में कि मोबाइल इंटरनेट की जनरेशन होगी, लेकिन इंसान की जनरेशन ठहर जाएगी, रुक जाएगी। आपका जितना भी साइंस है कुछ नहीं कर पाएगा। केवल जो हमारे महर्षि ऋषि मुनियों के सिद्धांत है, पद्धति है, वही काम कर पाएगी। चाहे ये वर्ल्ड कितना भी जोर लगा ले, कितनी साइंस जोर लगा ले, लेकिन जो परमात्मा की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो साइंटिस्ट नहीं बना सकते हैं। वो केवल हमारी कुदरत, प्रकृति, सृष्टि, धरती माँ ही हमें सपोर्ट करेगी। और सबसे बड़ा धरती माँ का पुत्र होता है वो किसान होता है। जब तक किसान के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, दया नहीं आएगी, तब तक हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु का नवनिर्माण जब होता है जब हमें एक अच्छे भोजन, एक अच्छे आहार का सेवन करते हैं। क्योंकि महर्षि चरक जी ने कहा था कि प्राणियों का प्राण अन्न होता है, अन्न प्राणियों का प्राण होता है। जब तक आप एक अच्छे अन्न का सेवन नहीं करोगे तब तक आपके शरीर में शुक्र धातु का निर्माण नहीं होगा। और इस वर्तमान समय में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंसान को क्या क्या पता नहीं किस तरह की घास फूस खिलाने लग गए हैं, जिसके कारण आज इंसान का जो बल है, जो ताकत है, शक्ति है, वो कमज़ोर हो गई है। क्योंकि जो इंसान की ताकत, शक्ति है वो दूध, दही, घी में होती है और उसी से ही शुक्र धातु का निर्माण होता है। फिर दूसरा होता है अन्न, जहाँ से किसान एक अच्छे अन्न का उत्पादन करता है, वहीं से ही इस शरीर का निर्माण होता है। ये दोनों चीज़ें इस वर्तमान समय में कुछ लोगों ने रिसर्च, अनुसंधान करके ये बंद करवा दी है। और इंसान जैसे जैसे दूध, दही, घी को बंद करेगा वैसे वैसे उसकी शुक्र धातु कमज़ोर हो जाएगी और उसकी शारीरिक संरचना कमज़ोर हो जाएगी, उसका बल और शक्ति क्षीण होती भी जाएगी। क्योंकि सप्त धातुओं में शुक्र धातु महत्वपूर्ण होती है। साधकों और दर्शकों, हमने इस वीडियो में थोड़ी सी आपको चीज़ें बताई है और इसके बारे में अगर और जानना चाहेंगे तो हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि मॉडर्न साइंस में माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स इम्पोर्टेंट होती है इसको बनाने में। अब आपको महसूस करना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स क्या होती है। हमें 10th, 9th, 7th में हमारे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं इसके बारे में खूब पढ़ाते थे, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सही करने के लिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स अच्छे तरीके से काम करेगी तभी जाकर शुक्र धातु का अच्छा नवनिर्माण होगा। इस वीडियो में हमने कुछ एक बातें बताई हैं, कुछ और बातें बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें वे हमारे याद रहती है, जो बता देते हैं कुछ भूल जाते हैं। तो आगे भी हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। हमने इस पर काम किया है, ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको, काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है, अच्छे तरीके से काम किया है। हमारे वीडियो से आप ज़रूर जुड़े रहे। हमारे सोशल मीडिया के काया प्रॉपर्टी योगा रमेश यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए और कोई भी आपका सजेशन, राय हो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। धन्यवाद। अब एक 30